अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ डू आई स्टॉप फ्यूचर एंजाइटी। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। फ्यूचर एंजाइटी ऐसी चीज़ है जो एक तो बहुत अहम है, इसको अवॉइड मत कीजिए, या इसको ऐसा मत कीजिए कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे सोच है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई मसला नहीं है। ये वाकई मसला है। बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि उन्हें एंजाइटी होने लगती है फ्यूचर का सोच के, कल का सोच के, क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि वो अपने तो इन्होंने फुल कोशिश की होती है, फुल काम किया होता है, अपने आप को बहुत कुछ बनाया होता है, लेकिन उसके बावजूद उनको एक टेंशन या एंजाइटी होने लगती है फ्यूचर को सोच के कि कल क्या होगा। और ये ऐसी चीज़ है कि कोई कल का हमें पता नहीं है, चाहे हम किसी से भी कितना भी पूछ लें, हम हाथ दिखा लें कि भी हाथ देखने वाले से पूछ लिया हमने, या किसी से कार्ड दिखा के हमने पूछ लिया, या किसी को या हॉरोस्कोप्स के से हमने पता किया कि भी क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उस चीज़ की एंजाइटी तो होती है। 100% तो कोई हमें नहीं बता सकता कि कल क्या होगा या इससे आगे क्या होगा। बाद दफ़ा लोग बताते हैं ऐसी जो सच होती हैं चीज़ें, लेकिन 100% कोई भी नहीं बता पाता कि 100% क्या सही है या क्या गलत है, क्या होने वाला है, क्या होगा। ठीक है ना। तो इस वजह से एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, ख़ुसूसन जब आपने किसी काम में जैसे बहुत अपने आप लगा दिया है, या अपना पैसा लगा दिया है, या किसी इंसान में आपने अपना आप लगा दिया है, अपने आप को इन्वेस्ट किया है उसमें, और बाद में आपको ये एंजाइटी हो कि आगे चल के क्या होगा, क्या वो इंसान सही निकलेगा, या क्या बिजनेस जो मैंने किया उसमें फ़ायदा होगा। तो इस एंजाइटी से कैसे बचा जाए? पहली चीज़ तो जो है वो बहुत अहम है, वो ये है कि वाई भी भाई हम क्यों टेंशन लेते हैं, या हम क्यों उस चीज़ की टेंशन लें जो अभी नहीं हुई। ठीक है। जो चीज़ें हो गई हैं आपके साथ, जो चीज़ें अभी होने वाली हैं अभी इस वक्त में, और जो आगे होंगी, ठीक है ना, वो सब आउट ऑफ कंट्रोल है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से हादसा वो वैसे होने होते हैं। मसलन किसी इंसान का कोई एक्सीडेंट होना है, वो होगा, चाहे वो जितनी भी एहतियात कर ले। कुछ चीज़ें होनी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको सिखानी होती हैं या सिखाई जानी होती हैं। ठीक है ना। पास्ट आप नहीं बदल सकते, हाल आपके हाथ में है, अभी आपकी सिचुएशंस आपके हाथ में है, लेकिन क्या होगा वो अभी नहीं हुआ। तो उसकी आप अभी से टेंशन लेंगे, तो जब वो हो जाएगा तब आप कितनी टेंशन लेंगे, और जब आप उससे निकल जाएंगे तभी आप उसी की टेंशन लेंगे। तो ऐसे तो आप एक ही मसले पे ज़िंदगी लगा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ अभी हुई नहीं, आपको उस पर सोचने का कोई हक नहीं है। आपको अपने आप को तकलीफ देने का उस पर कोई हक नहीं है, जो चीज़ अभी हुई ही है। ठीक है। जो गलत होगी सही होगी वो देखा जाएगा, आप अपना 100% दें। सेकंड चीज़ जो है अवॉइड फ्यूचर टेलिंग। जब हम बहुत से ज़्यादा डिस्कशन होती है ना कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, तब भी एंग्जाइटी होने लगती है। मसलन आपने कोई इवेंट प्लान किया है, तो आपने एक दफ़ा उसको प्लान किया और आपने कहा कि इतने बजे खाना होगा, ऐसा डेकोर होगा, ये यहाँ से लोग आएंगे, ये खाना होगा, ऐसे बैठेंगे, इतने बजे चले जाएंगे लोग। कोई बर्थडे है, कुछ भी है, तो जब एक दफ़ा आपने वो डिस्कस किया, आपने वो चीज़ें लिख ली, बस वो इनफ है। उसके बाद कुछ गलत होगा या कुछ गलत होना लिखा है, तो वो होना लिखा है और वो होगा, और उस पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। आपने अपने तय जो भी आपकी चीज़ें थी, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, जो भी आपका काम था, वो आपने 100% किया, बस यही काफ़ी है। ठीक है ना। तो कभी भी एक्स्ट्रा उस पर एफर्ट मत कीजिए, एक्स्ट्रा उस पर मत सोचिए। ये होता है जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग होती है तो हमें बहुत ज़्यादा सोची आती है कि ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। और वो सब कोई भी फंक्शन, चाहे आजकल तो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, खुद से आपने नहीं किया तो फिर भी कुछ ना कुछ गलत होता है चीज़ों में, कुछ लेट होता है, कुछ जल्दी होता है, कुछ चीज़ें सही नहीं होती टाइम पे। तो इट्स ओके, ये लाइफ है, ये दुनिया, या कुछ भी 100% नहीं हो सकता। थर्ड चीज़, एनालाइज रिस्क। ठीक है ना। जब भी आप फ्यूचर प्लानिंग हो आपकी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कितना नुकसान हो सकता है। मसलन आपने किसी इंसान पे इन्वेस्ट किया और आपको लगा कि उसके साथ ही आपकी लाइफ है,
तो और आपको खौफ है, एंग्जाइटी है कि आगे क्या होगा, तो आप ये देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा। ठीक है ना, ये होगा। जब आपने उस चीज़ को जान लिया, उस चीज़ को सोच लिया, तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, यानी उसके बाद आपको इससे ज़्यादा क्या तकलीफ होगी। ठीक है ना, ऐसे ही आपने बिजनेस कोई किया हुआ है, तो आपने उस बिजनेस में पैसा लगाया हुआ, तो उस बिजनेस का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस क्या होगा, यही कि वो नहीं चलेगा बस। और आप जब ऐसे हिसाब से सोचेंगे तो आपको एंग्जाइटी कम होगी, आपको टेंशन कम होगी। लेकिन आप ऐसे सोचेंगे कि नुकसान नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, तब 1% भी नुकसान हुआ या 1% भी उस इंसान में कोई ऐब निकला, कुछ गलत निकला, तो आपको तकलीफ होगी और आपकी वो तकलीफ बहुत ज़्यादा आपको फील होगी। तो कोशिश कीजिए, एनालाइज कीजिए पहले से बैठ के कि इस सिचुएशन में या इस काम में या इस इंसान में कितना मुझे लॉस आ सकता है या क्या हो सकता है। चौथी चीज़ ये है, रिलैक्स योर सेल्फ। जितना आप काम होंगे, जितना आप रिलैक्स होंगे, उतने आपकी कामयाबी के चांसेस किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में ज़्यादा होंगे। और जितना आपकी एंग्जाइटी होगी, जितना आप में टेंशन होगी, जितना आप हाइपर होंगे, उतना ही नुकसान के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो खुद को काम कीजिए ये सोच के कि जो नुकसान होगा वो भी मैं झेलूंगा, जो फ़ायदा होगा वो भी मैं देख लूँगा। और जितना कुछ मैंने इस पे काम किया है, मुझे पता है कि कहाँ क्या नुकसान हो सकता है, कहाँ क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको एंग्जाइटी कम होगी। और ख़ुद को काम करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें सुकून देती हैं, काम बनाती हैं, उन्हें रिलैक्सेशन देती हैं। तो वो आप पे है कि आपको क्या चीज़ उस वक्त उस टेंशन से निकाल सकती है, तो आप उस पर काम कीजिए। बाद लोगों को इबादत या नमाज टेंशन से निकालती है, बाद लोगों को म्यूज़िक, या बाद लोगों को दोस्तों से मिलना या कहीं घूमना, ये चीज़ आपको एंग्जाइटी से निकालते हैं। तो वो आप पे है, आपकी क्या चॉइस है। और पांचवी और लास्ट चीज़, इस सब चीज़ों से निकलने के बाद भी आपको उस मसले का हल नहीं मिलता या आपके साथ मसाइल हैं, तो हेल्प लीजिए किसी से। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोगों से बात की जा सकती है जो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ क्या डिसीजन लेना है, या क्या सही है या क्या गलत है, या आपको कितना इस चीज़ पे तकलीफ़ हो सकती है या होनी चाहिए, या आप कहाँ गलत हैं, आप कहाँ सही हो सकते हैं। तो हेल्प लीजिए, बात कीजिए किसी से, इंशाल्लाह मसाइल के हल निकल ही आते हैं। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो, तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।